तो मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात होगी क्रूड ऑयल की, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बड़ी शुभकामनाएं यहाँ पे। और आपका त्योहार शुभ हो, यहाँ पे दिन शुभ हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो विश्व में जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो यहाँ पे अच्छी नहीं है। और ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, पहले रशिया यूक्रेन आया, फिर यहाँ पे इसराइल हमास आया, फिर यहाँ पे लेबनान यहाँ पे इंक्लूड हुआ, फिर ईरान हुआ। तो आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो यहाँ पे गहरी होती जा रही है, लेकिन अभी तक क्रूड ऑयल ने यहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं दिए थे। एक बार तो रशिया यूक्रेन में हम लोगों ने देखा हायर साइड लगाते हुए, लेकिन जैसे ही सप्लाई साइड स्मूथ रहा और रशिया ने बाकी कंट्रीज को यानी कि चाइना इंडिया को, जो आप जानते हैं यहाँ पे उन्होंने निर्यात करना शुरू किया, तो हम लोगों ने क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा अपसाइड डाउनसाइड आता हुआ नहीं देखा। और क्रूड काफी सालों से यहाँ पे, काफी महीनों से इनफैक्ट कह सकते हैं कि स्टेबल था। लेकिन यहाँ पे इतने मिडिल ईस्ट में जब वॉर होती है तो मिडिल ईस्ट जो है वो गढ़ है क्रूड ऑयल का। इसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा कि अभी रिसेंटली $64 तक का लो लगा क्रूड ऑयल में। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि प्रोडक्शन साइड जो है वो काफी स्मूथ है। ओपेक अब यहाँ पे दिसंबर में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उन्होंने प्रोडक्शन कट जो काफी सालों से कर रखा था, धीरे धीरे उसे खत्म करके वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। दूसरी यहाँ पे बात यह है कि जो सप्लाई साइड स्मूथ है और डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। और जो डिमांड का स्लो डाउन आया था वो मेजरली यहाँ पे चाइना से आया था। इंडियन इकोनॉमी अच्छी कर रही है। यूरोप और यूएस में लगभग उतनी ही डिमांड बनी हुई है। तो चाइना का स्लो डाउन से क्रूड को काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया। आप बोलेंगे कि चाइना का स्लो डाउन से क्यों इम्पैक्ट आया? क्योंकि चाइना जो है यूएस के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। तो अगर उसकी इकोनॉमिक हर्ट होती है तो यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस हो, बेस मेटल्स हो, काफी ज्यादा फर्क होता है। आयरन ओर के प्राइसेस यहाँ पे काफी ज्यादा डिप हुए थे। और सेफ हेवन बाइंग आई थी गोल्ड में। तो आज बात यहाँ पे गोल्ड की नहीं, आज बात यहाँ पे हम क्रूड ऑयल की करेंगे सर। तो क्रूड ऑयल में ऐसा क्या है कि हम लोगों ने एक प्राइसेस को इग्नाइट होते हुए यहाँ पे देखा है। प्राइसेस यहाँ पे बढ़ा। और युद्ध के माहौल में अगर युद्ध युद्ध कंटिन्यू रहता है, वॉर कंटिन्यू रहता है, तो प्राइसेस कहाँ तक ऊपर जा सकता है? क्या ये अपने फंडामेंटल्स से हटके सिर्फ वॉर पे ट्रेड करेगा, या फिर हम एक डिप आता हुआ देखेंगे? स्ट्रैटेजी वैसे ही बनाइएगा। स्ट्रैटेजी वाइज मैं आपको यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं ये बोलना चाहूंगी आप लोगों से कि स्ट्रैटेजी जब भी आप बनाएं तो यहाँ पे एक हफ्ते से ज्यादा का पोजिशनल ट्रेड ना लें। और कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो 1 से 2 दिनों का ट्रेड लें और उसके बाद वहां पे पोजीशन को वाइंड अप करें। क्योंकि अगर बीच में यहाँ पे कोई शांति वार्ता होती है या फिर शांत होता है थोड़े दिन के लिए भी वॉर, तो यहाँ से $2-3 का फॉर आराम से यहाँ पे क्रूड ऑयल आता हुआ देखेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पे हम लोग पहले क्रूड ऑयल के चार्ट को देखते हैं, क्योंकि जब आप उसे देखेंगे तब फिर आप ज्यादा कन्विंस होंगे कि कैसे ये यहाँ पे मूव कर रही है। तो फटाफट मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का चार्ट लगाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो मैं बस आपसे यही कह रही थी, ये डाउनसाइड यहाँ पे है, इसने करीब करीब 65 का डाउनसाइड लगाया था। और 4 हफ्तों में हम लोगों ने यहाँ पे से 65 से 75 के करीब आता हुआ देखा, यानी कि $10। अब आप बोलेंगे $10 से फर्क क्या पड़ता है? तो $10 से अगर क्रूड ऑयल बढ़ जाता है तो हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो 0.5% से कम हो जाती है। तो इसे हमें कम नहीं आंकना होगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बिल का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो क्रूड ऑयल से होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी प्राइसेस, अगर वॉर एस्केलेट होता है तो प्राइसेस अपना ऊपर जाएगा। और मैक्सिमम यहाँ पे $80 तक जा सकता है। $80 से पहले इसे एक बार $78 मुझे लग रहा है। मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि ये डेली चार्ट नहीं है, ये वीकली चार्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये आपका डेली चार्ट है और डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पे आता हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक रेंज में है। लेकिन आप यहाँ पे जब मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि प्राइसेस बिल्कुल ऊपर की तरफ है। तो इसको हम जोन को लेके चलेंगे। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार आपको $78, अगर थोड़ा सा और स्केलेट होता है तो इनफैक्ट आप यहाँ पे $78.5 तक लेके चलिए। नेक्स्ट अगर आता है तो ही जाके हम $82 तक का प्राइस आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। तो उससे पहले अगर मुझे लग रहा है कि अगर वॉर थोड़ा भी ठंडा पड़ता है तो प्राइसेस अगर नीचे की तरफ आया, क्योंकि अपसाइड तो मैंने बता दिया कि $78 आ सकता है, अभी ये $75 के करीब है, यानी कि $3 और बढ़ सकता है अगले हफ्ते में। लेकिन अगर अगले हफ्ते में युद्ध थोड़ा शांत हुआ और ये एस्केलेट नहीं होता है तो कहाँ पे जाएगा? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसे
$4 के करीब आना चाहिए, जो 9 डेज का ईएमए है। तो 71.5 आप इनफैक्ट मान के चलिए लोअर साइड, और अपर साइड हम यहाँ पे 78.4 रखेंगे, यानी कि $60 में क्रूड यहाँ पे मूव करेगा। और मैं यहाँ पे राय दूंगी कि क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते यहाँ पे बोला था कि क्रूड ऑयल 6200 के करीब आ सकता है, और यहाँ पे आज के दिन भी बाय थी, लेकिन बाय का ऑलरेडी टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, 6300 का टारगेट था। तो अब मुझे लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन अगर यहाँ पे 6300 के प्राइसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब जो अपना नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब यहाँ पे 6500 से लेके 6700 का अपसाइड क्रूड ऑयल लगा सकता है। लेकिन अगर आप इसे वीकली में करेंगे तो कितना भी बार अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस होता है, तो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक हर्डल आएगा 7000, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट मैं इसे 6700 मानूंगी। 6700 के करीब यहाँ पे एमसीएक्स में क्रूड का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको लेके चलिए, इससे ऊपर यहाँ पे स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप बाय साइड में हैं तो करेक्शन पे बाय करिए 6200 के करीब। आपका पहला टारगेट 6500 का होना चाहिए, दूसरा आपका 6700 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 6105 का, यहाँ पे मतलब 6150 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं स्ट्रैटेजीज बताना चाहती हूँ। अगर यहाँ पे आपको बाय करना है, करेक्शन पे बाय करिए, मुझे लग रहा है 6200 से 6250 के लेवल्स मिलेंगे। पहला टारगेट हमारा 6500 होना चाहिए, दूसरा 6700। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वीकेंड में यहाँ पे सैटरडे संडे अगर वॉर यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रही है स्थिति, तो एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ प्राइसेस आता भी है, तो यहाँ पे हम एक बार 6000 तक का जो लेवल है वो आता हुआ देख सकते हैं। तो बड़े हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना है। और मैं यहाँ पे डेली अपडेट्स भी देती हूँ। अगर आपको डेली ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड करना है तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। कमोडिटी इनसाइट्स अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज मिलती रहेंगी। तो अगले हफ्ता अगर मेजर डाउन साइड आता भी है, तो मुझे लग रहा है कि करीब करीब वो 5700 से ज्यादा का फॉल नहीं आना चाहिए, और अप साइड में मुझे लग रहा है कि 6700 तक आना चाहिए। तो 1000 रुपए का जो दायरा है वो क्रूड ऑयल में यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ इससे जानकारी मिली होगी। और ईरान जो है वो 3% यहाँ पे सप्लाई करता है क्रूड ऑयल का वर्ल्ड टोटल का। लेकिन यहाँ पे ईरान से बहुत ज्यादा खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ईरान से अगर डिस्टर्ब होता भी है सप्लाई, तो यहाँ पे बाकी ओपेक के जो नेशंस हैं उनके पास बहुत स्पेयर कैपेसिटी है। परेशानी ये है कि वहां पे ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 1/5 पूरा जो क्रूड ऑयल सप्लाई है वर्ल्ड का वो वहां से पास ऑन होता है। अगर ईरान ने उसे यहाँ पे ब्लॉक कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो यहाँ पे सप्लाई फियर आ जाएगा। सप्लाई फियर की वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये चीज देखनी होगी। दूसरा डर क्या है कि प्रॉक्सी वॉर में कहीं सऊदी अरेबिया पे अटैक ना हो, और सऊदी अरेबिया अगर वॉर में शामिल होता है तो फिर ये एक बड़ी न्यूज हो जाएगी वर्ल्ड के लिए, और फिर वहां पे हम क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा मूव आता हुआ देख सकते हैं। तो थोड़ा भी स्टेबलाइज होगा तो प्राइसेस 6200 तक एक बार आने की कोशिश करेगा, 6000 तक आने की कोशिश करेगा। और वॉर एक्सकेलेट होता है तो हम अपना नेक्स्ट आगे 6500 से लेके 6700 तक रखेंगे। और आप लेवल्स के साथ यहाँ पे ट्रेड करिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बने रहिएगा कमोडिटी इनसाइट्स के वीडियोस के साथ, और इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेरीज आएगी तो मैं जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू।